बालोतरा जिले के समदड़ी कस्बे में प्रजापत समाज के द्वारा उन अभ्यर्थियों का और प्रतिभाओं का सम्मान किया जिन्होंने मान सम्मान और गौरव के साथ में समाज का और जिले का और राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। वही आईएएस, आरएस और आईपीएस और 10th और 12th में टॉप करने वाले विद्यार्थियों का किया बहुमान। तो वही उद्बोधन में आईएएस और आईपीएस ने दी बालिका शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सीख और समाज के लोगों से किया विशेष अनुरोध। बच्चों को पढ़ाई को लेकर और शिक्षा को लेकर उन्होंने दिया उद्बोधन में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए हमारे साथ सुनिए उन आईएएस और आईपीएस के द्वारा उद्बोधन में जिनकी प्रेरणा और उनकी कहानी, जो आईएएस का सफ़र उन्होंने तय किया और एक इस मुकाम को हासिल करने में उन्होंने सफलता हासिल की है, जो इस वर्ष उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है आईएएस रिजल्ट के दौरान। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे परिवार और समाज बंधुओं को धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि मेरी यूपीएससी की जर्नी थोड़ी लंबी रही है और उन्होंने निरंतर मेरा सपोर्ट किया है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगा। दूसरा, जो बच्चे अभी 10th 12th पास की है या जो भी आगे जाके कुछ किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या जो भी अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क कीजिए। पहले मुझे भी लगता था कि यार हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलेगी नहीं पता था, थोड़ा डाउट भी आता था कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। पर फिर जाके जब रिज़ल्ट आया पॉजिटिव इतने सालों बाद, तब लगा कि यार हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाती, हार्ड वर्क किया हुआ कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये चीज़ मुझे खुद ही महसूस हो गई। दूसरा, जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या बिज़नेस में है या जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन सबसे मैं यही कहूँगा कि आप अनुशासन में रहिए, निरंतर अपना काम कीजिए, ऑनेस्टली अपने एफर्ट्स दीजिए, सिंसियरिटी रखिए, तो ज़रूर आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और तीसरा, आज सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पे मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, मेरे लिए मैं ये बोलूँगा कि मोबाइल एक सफलता की सीढ़ी भी बन सकता है और एक बाधा के रूप में भी एक्ट कर सकता है। बाधा भी बन सकता है, सफलता की सीढ़ी भी बन सकता है। तो मैंने तो मोबाइल का अच्छे से यूज़ किया था, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब वगैरह को मैं यूज़ करता था। जिस टॉपिक पर मेरे को डाउट होता था उनको मैं यूज़ करता था, उसी से मैं पढ़ता था। इवन मेरे आंसर राइटिंग के लिए भी मैं जो AI के जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं, ChatGPT वगैरह, आंसर्स के लिए उनका यूज़ करके मैं मेरे आंसर्स भी बनाता था, इवैल्यूएशन भी करता था। तो जैसा बोलते कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, हाँ डिस्ट्रैक्शन भी है, पर अगर आप उसको रेगुलेटेड वे में यूज़ करेंगे, कंट्रोल्ड वे में यूज़ करेंगे, तो वो आपके लिए एक कह सकते हैं आशीर्वाद भी बन सकता है। और बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि सोशल मीडिया को बहुत ठीक से रेगुलेटेड वे में यूज़ करें। और तीसरी बात मैं यही कहूँगा कि उनको जहाँ भी डाउट लगे, अपने जैसे ये देखा गया है बहुत ऐसा जनरल टेंडेंसी होती है बच्चों की कि 10th 12th के बाद आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेना रहता है, तो वो देखते हैं कि मेरे दोस्त ने आर्ट ले लिया, मैं ले लेता हूँ, ये बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो मैं कर लेता हूँ। दोस्त को देख के या परिवार वालों की प्रेशर, परिवार के दबाव में आके वो डिसीजन अपना चेंज कर देते हैं। तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप यूट्यूब का यूज़ कीजिए, अपने जो भी टीचर्स है, लास्ट क्लास में जो आपके टीचर्स थे, क्लास टीचर्स थे, उनसे बात कीजिए। मैं हूँ और भी यहाँ पे रिस्पेक्टेड सीनियर्स आए थे, आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सा फील्ड आपके लिए उचित रहेगा। आप दूसरों को देखी करके फील्ड ना चूज़ करें, अपने इंटरेस्ट के ऊपर चूज़ करिए। पहले तो स्टडी कीजिए कि इस फील्ड में क्या है, आर्ट्स में क्या है, कॉमर्स में क्या है, साइंस में क्या है, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। तीसरा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा, पहले आप अपना एक टारगेट डिसाइड कीजिए, एक टारगेट फ़िक्स कीजिए। टारगेट फ़िक्स करके फिर आप देखिए कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। मुझे यहाँ रह के पढ़ना है, घर पे रह के पढ़ना है, या बाहर कहीं जाके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प लेके पढ़ना है। और ये भी ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाके तैयारी हो सकती है। इस बार जितने बच्चे क्लियर हुए उसमें बहुत बच्चे हैं कि जो घर पे पढ़ाई कर रहे थे। छोटी सिटीज़ में आजकल सब समाज वाले लाइब्रेरीज़ ओपन कर रहे हैं, बच्चे लाइब्रेरी में जाके भी क्लियर करते हैं। कविता जी जो अभी हाल ही में RAS बने हैं, उन्होंने बालोतरा की लाइब्रेरी में अपनी पूरी तैयारी की है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी सिटी से ही बच्चे क्लियर करते हैं, छोटी लाइब्रेरी से भी करते हैं। तो आप अब जो भी लाइब्रेरी है, इन सब का एडवांटेज लीजिए, बेनिफिट उठाइए, वहाँ जाके तैयारी कीजिए और जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज़ करिए। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, गाइडेंस के लिए हम हैं और भी जितने सीनियर सबका यूज़ आप उनसे हेल्प लीजिए, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू। मैं युवाओं को और जो आने वाली पीढ़ी है उनको यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा को प्राथमिकता दें। शिक्षा एक कॉमन आदमी को ऊपर वाले पेडेस्टल पे ले जाके रख देती है और अपना जो लक्ष्य है उस पे अडिग रहें, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। अपना लक्ष्य जो है वो शुरू से निर्धारित करें। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे 10th पास कर लेते हैं वो 11th 12th और जो ग्रेजुएशन ईयर्स हैं उनको सीरियसली ले और 11 से ही अपने करियर की
तरफ शुरुआत को माने और उस हिसाब से अपनी स्ट्रीम्स चूज़ करें, चाहे वो IITs हो या एम्स हो या फिर सिविल सर्विसेज हो। इनके अलावा भी बहुत सारी जो करियर पाथ्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिटिक्स, समाज सेवा। इनमें एक जो चीज़ है उस पे मैं जोर देना चाहूँगा, वो है कंसिस्टेंसी। कभी आपको प्रयास करोगे, कभी सफलताएं मिलेगी, कभी असफलताएं मिलेगी, लेकिन वही जो कंटिन्यूअस होके जो स्नोबॉल बनता है, वो स्नोबॉल आपकी सक्सेस के रूप में उभरता है और वही आपको रातों रात वाली जो सक्सेस है उसमें आपको दुनिया के सामने दिखाता है। धन्यवाद। लेकिन मैं मानती हूँ कि संघर्ष तो जीवन में आने ही चाहिए। अगर संघर्ष भी नहीं होंगे तो वो सफलता किस काम की। तो संघर्ष एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक होता है हमारे लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि संघर्ष को कभी अपने सफलता के बीच आने वाला रोड़ा ना समझें और आगे बढ़ते रहें और सतत प्रयास करें और अपना एक लक्ष्य है जो कि बिल्कुल स्पष्ट रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा मेहनत करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। सबसे तो पहले मैं समस्त समुद्रवासी ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम श्री श्रीयादेवी माता मंदिर शिवांशी पट्टी समदड़ी में रखा। पुनीत पावनी माता शीतला की ये पुण्य भूमि है। शीतला माता का यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, जलेसी माता का भी है अपने। आज जो प्रोग्राम था अपने समदड़ी में, उसमें पूज्य श्रीपीठ धाम से गोविंद वल्लभदास जी महाराज पधारे थे और हमारे समाज प्रजापत समाज के जो नए चयनित IAS जितेंद्र जी प्रजापत, आदरणीय श्री परेश जी प्रजापत, बहन कविता RAS और उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया था। युवा पीढ़ी व जो भी बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम अभी हुआ है, तो उनसे यही है कि आप हार मत मानो। आपके परसेंटेज कम आए तो भी आप कोशिश करते रहो और निवेदन माता पिता से यही निवेदन रहेगा कि आप उनके ऊपर दबाव मत डालो। आपके जिस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, आप अपनी इच्छा अनुसार उस सब्जेक्ट को आगे चुन सकते हैं। आप जो भी अपने सब्जेक्ट में आगे आप कुछ भी, जैसे सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप उनको स्वतंत्र कर दो एक बार पूरा। आप उनके ऊपर दबाव मत डालो, मतलब बोझ मत डालो और थोड़ा संस्कारों का भी ध्यान रखें। माता पिताओं से उनका मतलब अवलोकन करते रहिए। बेटियों की शिक्षा को लेकर जैसे अपने बहन कविता ने बहुत कोशिश की, उनके पारिवारिक पीछे परिस्थितियाँ बनी, वो तो ऊपर वाले की देन है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो उनकी मर्जी थी, तो उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। ससुराल पक्ष ने भी उनका पूरा सहयोग दिया और पीर पक्ष ने उनका पूरा सहयोग दिया, जिसके बदौलत आज वो RAS बन पाई है और ये हमारे समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। और बेटियों से भी ये निवेदन रहेगा कि माता पिता से आप अधिक से अधिक अपनी बेटियों को पढ़ाएं, वह समाज के प्रति जागृत करें। हमारी बेटियां पढ़ेगी तो हमारे समाज के लिए ही काम आएगी।